बहुत बहुत हमारा एक 1.25 लाख के बराबर है, लोग आ रहे हैं, हम लोग पूरे डिसिप्लिन में पूरा। धारा 144 लगी हुई है आज। अब धारा 144 दलितों के लिए खाली, बहुजनों के लिए, अपने हक की मांग करो तो धारा 144, अपने हक की मांग करो तो खालिस्तानी पाकिस्तानी, हम इनका मांगे, ये इसको बचाने के लिए निकले हम सड़कों पे, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये हमें इजाजत देता है। सारे 180 दिन से ज्यादा हो गए हैं। चलो डिसिप्लिन एक लाइन, 180 दिन से ज्यादा हो गए हैं आंदोलनों पे आपके। हाँ तो कोई बात नहीं, 180 के आगे एक और जीरो लगा दो तब भी चले जाए। लेकिन छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरा आपका आंदोलन के स्थल को। छावनी में तब्दील कर दिया गया आपका की बात नहीं करते छावनी में तब्दील, हम अम्बेडकर के वंशज हैं, सूर में है, फर्क नहीं पड़ता हमें इन चीजों से। छावनी बनाओ, कुछ बनाओ, कोर्ट का ऑर्डर हमारे फेवर में आया है। हम एकदम लॉ एंड ऑर्डर 144 को ध्यान में रखते हुए एकदम फुटपाथ पे वॉक करते सीधे जा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हम, इससे और कुछ नहीं कर रहे। आप देख सकते हो, आप रिकॉर्ड करो, हम पिछले अंबेडकर मेमोरियल से आ रहे हैं वॉक करते हुए, किसी ने कुछ नहीं किया और हम चुपचाप, हमारे साथी एकदम डिसिप्लिन है, शांति से जाएंगे, अपने न्याय की गुहार लगाएंगे, हम अपने न्याय की मांग करेंगे वहां जाकर। अब देखते हैं वो क्या उनका रहेगा। आप रिकॉर्ड करते रहना एक चीज, हमारे साथ एक भी इनडिसिप्लिन ऐसा कुछ दिख जाए तो आप बता दें, लेकिन दिल्ली पुलिस हमको मारने के लिए बैठी है वहाँ, आप देख सकते हो। मार के क्या फायदा होने वाला है उनको? देखो बार बार किया है, ये देखो क्या फायदा हो रहा है, ये देखो क्या फायदा हो रहा है। लेकिन आप ही लोग उकसा देते हैं उन्हें। हम लोग उकसा देते हैं, अभी आगे चलिए सारे हमसे ज़्यादा पीसफुल इस दुनिया के अंदर, इस डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर कोई नहीं है। अगर कोई पीसफुल तरीके से अपनी बात रखता है वो और सिर्फ बहुजन, महिलाएं, आदिवासी, ये सब लोग हैं और कोई नहीं होता। जो लोग सच में यहाँ पर शोषण करते हैं वो लोग बाहर घूम रहे हैं, उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। आप आगे आ जाओ, हमारा स्टार्ट होने वाला, आगे तो साथियों। आपको ये तस्वीरें तो देखिए, ये डॉक्टर रितु का आंदोलन है और आज फिर से पैदल मार्च इन्होंने किया है। 26 अलीपुर जो रोड है, जहाँ बाबा साहब की जो घर है, वहाँ से ये किया गया है। क्या लग रहा है सर, कहाँ जाओगे? सर वहीं जाएंगे अपने धरना स्थल पे। अभी देखो कितना डिसिप्लिन है, एक बाजू का फासला परेड की तरह चल रहे हैं, क्योंकि भीम आर्मी है ना तो उसको परेड भी करानी पड़ती है। देखो डिसिप्लिन से चल रहे हैं। लेकिन धारा 144 भी लग रही है। और कहा की धारा बार बार 144, आर्टिकल 19 है ना भी जिंदा, संविधान है ना भी। या तो एक बार वो आके कहें टीवी पे, जैसे 8 नवंबर को बोला था कि भाई कल से नोट बंद, एक बार आके कह दें कि भाई कल से संविधान खत्म, हमें फिर कोई शिकायत नहीं तानाशाह से। एक बार आके बोले तो सही, नहीं तो हम डिसिप्लिन से चल रहे हैं, हम किसी को कुछ कह ही नहीं रहे, बिल्कुल पीसफुल मार्च, शांति मार्च निकाल रहे हैं हम, गांधी की तरह। देखो कितना अच्छा लग रहा है, आप देखिए जूम करके कैमरा। लेकिन 184 दिन हो गए हैं, क्या लग रहा है मिलेगा न्याय? भैया न्याय देने वाले वो कलम मनु के हाथ में है, अभी अम्बेडकर के हाथ में कलम नहीं आई है। जब अम्बेडकर वादियों के हाथ में कलम आएगी तो हम सबको न्याय देंगे बराबर। लेकिन देश तो संविधान से चल रहा है ना। वो कहने का है, अभी आखिरी सांसें ले रहा है संविधान, उसका नाम ले करके बदनाम किया जा रहा है। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है ऐसा कहते हैं मोदी जी। प्लीज आप क्वेश्चन कम करें। आरएसएस ने कभी भी संविधान में विश्वास नहीं किया मान्यवर, कई बार बता लिया मैंने। आरएसएस 3 किताबों पर चलती है, मनुस्मृति, गोलवल की और सावरकर का हिंदुत्व, वो उग्र हिंदुत्व, ठीक है। ये हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। ये वो तारीख नोट करें आप, तारीख 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की क्यों रखी मान्यवर पता है? 1% लोगों को भी नहीं पता। 22 जनवरी 1947 को जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी तो 22 जनवरी को 1947 को संविधान का प्रियम्बल पास किया था। उससे पहले वाली तारीख सुनिए आप, 28 मई को नई संसद का उद्घाटन का दिन क्यों चुना? 28 मई सावरकर की 140वीं जयंती थी मान्यवर। लेकिन जब भी आप प्रदर्शन, सुनिए और सुन लो, बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को ही क्यों ध्वस्त किया? 5 को कर लेते, 7 को कर लेते, 10 को कर लेते। इन्हें है विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा और संविधान के जो भी डेट हैं उनसे दिक्कत है। ये 2 विचारों की लड़ाई है, बौद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म। इस देश का इतिहास कुछ नहीं है, सिर्फ बुद्ध के विचारों को ख़त्म करना। और उनको जो है ना, बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है। नीना अंबानी भी गई थी, अभी अमेरिका गई थी, कहाँ वो क्या बोली? बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध के देश से आई हूँ। यहाँ बुद्ध के विचारों पे युद्ध छेड़े हुए हैं, बस ये लड़ाई है। डॉक्टर रितु सिंह का आंदोलन आज चालू है दिल्ली में और पैदल मार्च कर रहे हैं वो। देखिए लोगों ने तख्ती लिए हुए हैं अपने अपने हाथों में।
और जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ को। सैकड़ों लोग हैं जो समर्थक हैं डॉक्टर रितु के, हाथों में तख्ती लिए हुए। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, और न्याय की मांग कर रहे हैं। पिछले 184 दिन हो गए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है आंदोलन में। वहाँ से जो आंदोलन भी हटा दिया गया है, और आज ये फिर पैदल मार्च कर रहे हैं। देखिए, लेकिन सचोटी बात है कि बहुत ही अनुशासन तरीके से चल रहे हैं। झंडे लिए हुए हैं सभी ने, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। डॉक्टर रितु सिंह के लिए ये पूरा आंदोलन किया जा रहा है। और युवा हैं, पिछले 184 दिन से आंदोलन चल रहा है, और लेकिन सफलता अभी नहीं मिली है। देखिए, सड़क से एक तरफ चल रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो वाहन चालकों को। अपनी जो रैली निकाल रहे हैं वो बिल्कुल फुटपाथ पर चल रहे हैं। देखिए, क्या लग रहा है, कहाँ से आए हो आप? सादरा से किस लिए आए हैं आप? यहाँ दीदी का सपोर्ट देने के लिए। लेकिन आंदोलन तो आप कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। सफलता मिलेगी क्योंकि बंदे सारे इकट्ठे हो रहे हैं। सफलता मिलेगी, टाइम लगेगा थोड़ा, मिलेगी सफलता हमें। 184 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, टाइम तो लगता है हर चीज़ में। कोई नहीं, होएगा, यहाँ का भी इलाज होएगा जल्दी से जल्दी। हम सारे भाई जुड़े हुए हैं, सारे समाज के बंदे जुड़े हुए हैं। दीदी को जल्दी से न्याय दिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र। आप कहाँ से आए हो? बैठा हाजीपुर जी। रितु खुद आ गई हैं, सबको अनुशासन बता रही हैं, और वो कह रही हैं कि सड़क से एक तरफ चलना है और किसी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। सड़क पर जाम ना लगे, वो फुटपाथ पर चल रहे हैं। और हमारे पंजाब में काफ़ी कश्मकश है इस विषय को लेके। अच्छा, पंजाब में बातचीत चल रही है? बातचीत चल रही है, डिफरेंट संगठन में चल रही है। मैं खुद तीन संगठनों से जुड़ा हूँ। हाँ। और जिला बार एसोसिएशन होशियारपुर का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ वकीलों का। अच्छा। तो हमारे यहाँ पे भी जो रिजर्व कैटेगरी के जितने भी एडवोकेट हैं वो इस विषय को लेकर आंदोलित हैं। उनको ये लगता है कि ये हमारे साथ धक्का हो रहा है, और ये बार बार हो रहा है। तो इसलिए हमें खड़े होना पड़ेगा और सभी को हौसला दिखाना पड़ेगा, तभी हमें न्याय मिलेगा। तभी हम कह सकते हैं कि हम अंबेडकर जी के सच्चे अनुयायी हैं। होशियारपुर से, पंजाब से ठेकेदार भगवान दास सिद्धू हमारे पंजाब के बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर सरदूल सिंह जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। 10-12 व्यक्ति हम लोग इकट्ठे होकर आए हैं, और सभी कोई ना कोई संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। और हम काफ़ी समय से इस सारे जो घटनाक्रम है उसको देख रहे हैं, और इस बात को लेकर हमारा मन सभी का बहुत आंदोलित है कि एक हमारी बेटी अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है, और मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ वो खड़ी हो रही है, दिल्ली प्रशासन के खिलाफ खड़ी हो रही है, भारत के सरकार के खिलाफ वो खड़ी हो रही है। उसका हौसला अफजाई करना हम सभी की जिम्मेवारी है। लेकिन मामला कोर्ट में जा चुका है, तो सड़क से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? देखिए, ये इसलिए किया जा रहा है कि आज प्यारी बेटी रितु के साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। इसलिए हम ये आंदोलित होकर ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत में कि अगर दलित समाज के साथ कोई धक्का करने की कोशिश करेगा, अत्याचार करने की कोशिश करेगा, तो हम पूरे भारत में किसी भी भाषा को हम बोलें, किसी भी क्षेत्र में हम रहें, लेकिन हम अम्बेडकरवादी हैं और अपने बच्चे के संघर्ष के साथ हम खड़े होंगे। लेकिन धारा 144 लगी है दिल्ली में, आप आंदोलन कर फर्क पड़ता है, लग जाए, क्या फर्क? इस देश में इमरजेंसी भी तो लगी थी, इमरजेंसी भी लगी थी। अभी संविधान है, हम लोग जिंदा हैं संविधान को चलाने वाले, हमें कोई इसकी परवाह नहीं है। क्या लग रहा है, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है बहुत ज़्यादा? करे, पुलिस अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम करेंगे। डिटेन कर लिए जाते हैं रोजाना दिल्ली में लोग बाग, फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? कब तक करेंगे डिटेन? सर क्या लगेगा, 180 दिन से ज़्यादा हो गए हैं आंदोलन में, सफलता नहीं मिल रही है डॉक्टर रितु को? देखो, सफलता तो संघर्षों से मिलती है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं डॉक्टर रितु के लिए, और सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी। सरकार झुकेगी, उनको झुकना पड़ेगा। जो बेइंसाफी सरकार कर रही है उनको अपनी गलती माननी पड़ेगी, सरकार को झुककर इनको इंसाफ देना पड़ेगा। लेकिन आंदोलन हटा दिया है वहाँ से, स्थल से। देखो, सरकारें तो ऐसे करती है, वो करती रहेगी। किसानों को भी घेर रखा है, वहाँ आने नहीं दिया जा रहा। पूरी दुनिया में किसान जो है ना अपना संघर्ष कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता जो जहाँ हो रहा है, इस देश में जो हो रहा है। लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, और जो सरकार कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। इस बार जो है ना, लोग जाग चुके हैं, सरकार को एक तरफ कर देंगे। लेकिन आपके जो SC/ST के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो कैटेगरी से चुने जाते हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके साथ में? देखो, वो उनकी कठपुतली है, उनके मुंह बंद कर रखे हैं उन्होंने। वो जो उनको सरकार कहेगी वो ही बोलेंगे। इसलिए क्या आप इनको चुनने का?
फायदा क्या उनको चुनने का? देखो ये तो सरकार ने अपनी तरफ का रखे हैं शुरू से, ऐसे वो अपने नुमाइंदे देती है जो उनकी बोली बोलते हैं। वो एक उनका रटाया तोता है, जो वो कहेंगे वही वो बोलेगा, उनकी चूरी खाएगा, उनके गुण गाएगा। इसलिए तो हम अपने विधायक जिताना चाहते हैं कि हमारे अपने विधायक जीतेंगे। बाबा साहब चैप्टर इलेक्टर चाहते थे डबल वोट का अधिकार, इन्होंने लेने नहीं दिया। अगर वो होता तो आज ऐसी हालत ना होती। क्या रितु देश की बेटी बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी। बच्चियों के लिए संघर्ष कर रही है, इंसाफ के लिए लड़ रही है। ऐसी बच्चियां बहुत कम होती है दुनिया में जो अपने लिए समाज के लिए संघर्ष करें। और लेकिन जन आंदोलन नहीं बन रहा सर, जन आंदोलन बनेगा, इसको समय लगता है, एकदम से नहीं बनता। 180 दिन से ज़्यादा हो गए सर। अभी पंजाब में काफ़ी इसके लिए एजिटेशन हो रही है, लोग काफ़ी इसके साथ जुड़ रहे हैं, इसीलिए हम पंजाब से यहाँ आए हैं। धरना प्रदर्शन करके अपना हक लेना भाई। हम लोग नहीं भंग करते लॉ एंड ऑर्डर, हम लोग पीसफुल तरीके से काम करते हैं, हम लोग करेंगे। एक भी बंदा, अम्बेडकर का बच्चा आपको दिख रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर? एक चीज़ बड़ी अहम है, जो कोर्ट में पिटीशन डाली उसमें इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं उन्होंने चिट्ठी लिख के दी कि भैया हम बड़े परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से। ये यूनिवर्सिटी के छात्र खड़े हैं, ये यूनिवर्सिटी के बच्चे लाइन से खड़े हैं, ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, ये यूनिवर्सिटी के बच्चे। आप लोगों को दिक्कत है प्रोटेस्ट से? आप लोग चाहते हो हमें हक मिले कि नहीं मिले? आप लोग कैसे प्रोफेसर्स के